गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग ज्योग्राफी में कुछ मानचित्र संबंधित चीजों को देखते हैं। हम लोगों को मालूम है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा ग्लोब बना हुआ है, उसमें भारत की जो स्थिति है, अगर हमें पता है, अक्षांश रेखा की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, जबकि देशांतर रेखा की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत हमारा आता है पूर्व की तरफ। तो ग्लोब पे देशांतर की स्थिति जो हमारी बनेगी, उसकी दिशा हमारी हो जाएगी पूर्व की ओर, और जो हमारी अक्षांश की स्थिति बनेगी उस पे भारत हो जाएगा उत्तर की ओर। ये बात हमें पता है। पृथ्वी की आकृति लध्वज आकार की होती है। लध्वज यानी कद्दू। जैसे हम देखें कद्दू के दोनों सिरे चिपटे हुए होते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी की भी दोनों सिरे हमारे चिपटे हुए होते हैं। तो भारत ग्लोब पर कहीं आएगा तो उत्तरी गोलार्ध का देश है, संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब अगर हम देखें भारत के जो 4 बिंदु हैं, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो हमारा पड़ता है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट पे। ये 6 डिग्री 4 मिनट की स्थिति पे यहाँ पे आता है अंडमान निकोबार में, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसको पहले लाहीचिंग भी कहा जाता था। लाहीचिंग, फिर पिग्मेलियन हुआ, फिर राजीव गांधी ने एक बार दौरा किया था यहाँ का और इसका नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ये बनता है कि भारत भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु में केप कमोरिन। केप कमोरिन, और यही जो केप कमोरिन है ये कन्याकुमारी को बोलते हैं। ये हमारा जो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट पर, 8 डिग्री 4 मिनट पर हो जाएगा। तो दो तरीके से दक्षिणतम क्वेश्चन हमारे बनेंगे। भारत भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन या कन्याकुमारी, वाटेवर कुछ भी हमको दिया जाए, ठीक है। और सिर्फ भारत का अगर पूछा जाता है तो ये ग्रेट निकोबार में पड़ेगा जाके। हमको एक चीज पता होनी चाहिए, जब हम लोग देखते हैं हम लोग सीधे सीधे अंडमान निकोबार का ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, इस तरीके से ये बने हुए हैं। अलग अलग कई द्वीप हैं और ये अंडमान निकोबार पूरा द्वीपों का समूह है। अगर कभी क्वेश्चन बने कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है, तो दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर पड़ती है। दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर, छोटा अंडमान और ये बड़ा निकोबार, बड़ा निकोबार, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल आता है। और दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच दक्कन जल मार्ग आता है। दक्कन जल मार्ग आता है। 10 डिग्री चैनल पे क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। कभी कभी 10 डिग्री चैनल को 10 अंश जल मार्ग लिख देता है। इस प्रकार से हिंदी में लिखता है 10 अंश जल मार्ग, और ये ऐसे भी लिखा जाता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा अगर लिख देता है तो जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सिर्फ 10 डिग्री से पढ़ते हैं, उनको ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो 10 अंश जलमार्ग भी हो सकता है और 10 डिग्री भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अंडमान निकोबार की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो भारत में कहीं भी जो ज्वालामुखी नहीं है, सिर्फ एक जगह पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। पहले नारकुंडम पड़ेगा उत्तर की ओर और उसके बाद नीचे पड़ेगा बैरन द्वीप पर। नारकुंडम द्वीप पर और बैरन द्वीप पर, ये अंडमान पहले नारकोंडम द्वीप पे आ जाएगा और फिर उसके बाद बैरन द्वीप पर आ जाएगा। तो हमको ये पता होना चाहिए। तो हमने देखा भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट पे हो गया। अगर भारत भूमि पे कहेगा तो केप कमोरिन हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर में जो दक्षिणतम बिंदु हमारा है वो इंदिरा कॉल है। इसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। यह भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। जब हम बात करें भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो ये गुजरात में पड़ेगा जाके और गुजरात में इसे गौर माता या गुहार मोती, गौर माता या गुहार मोती के नाम से जानते हैं। जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल में पड़ेगा जाके
की बी थू, ये की बी थू हो जाएगा हमारा। तो हमने देखे भारत के 4 बिंदु, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट आ जाएगा हमारा, कहाँ पे, बड़ा निकोबार में स्थित होगा, ये ऑप्शन बनेगा। 4 ऑप्शन हमारे बन सकते हैं, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, बड़ा निकोबार, इस तरीके के जो ऑप्शन होंगे। क्योंकि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो पूरा सिर्फ ऑप्शन पे डिपेंड है। अगर अंडमान निकोबार सिंपल सा ऑप्शन देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अंडमान का ऑप्शन लगा सकते हैं। और अगर वो तोड़ के देता है, वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है एग्जाम का, तो क्लोज ऑप्शन देने का वो प्रयास करता है। अरुणाचल में किब्तु हो जाएगा, केप कमोरिन अर्थात कन्याकुमारी हमारे तमिलनाडु में हो जाएगा। इंदिरा काल की स्थिति सियाचिन पड़ जाएगी हमारी, और गुजरात में गौर माता पड़ जाएगा। अब हम देखें भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो 37 डिग्री 6 मिनट पे है, दक्षिण वाला 6 डिग्री 4 मिनट पे हमने बताया। जो हमारा पूर्व वाला था 97 डिग्री 25 मिनट पे आ जाएगा किबिथु, और 68 डिग्री 7 मिनट पे आ जाएगा ये हमारा गुजरात का गुहार मोती। भारत के देशांतरी विस्तार और अक्षांशी विस्तार के बीच में लगभग 30 का फर्क है, 30 डिग्री का फर्क आता है। आप दोनों तरफ से भी देख लो तो लगभग 30 डिग्री का फर्क आता है। एक क्वेश्चन हमारा अक्सर बनता है कि गुजरात और अरुणाचल के बीच कितने समय का फर्क होता है। तो 30 डिग्री का ये जो फर्क है वो यहाँ से यहाँ भी होता है 30 डिग्री लगभग लगभग, और लगभग ये भी है। हमें पता है कि एक देशांतर को मूव करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 को अगर हम लोग 4 से मल्टीपल कर दे तो 120 मिनट लग गए, अर्थात 2 घंटे। ये 2 घंटे गुजरात और अरुणाचल के बीच समय का अंतर है। हमें मालूम है कि 82.5 डिग्री की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। इनसे होकर गुजरती है। और भारत का जो मानक समय लेते हैं हम लोग, वो इलाहाबाद के पास, जिसको प्रयागराज नाम दिया गया, मिर्जापुर से लेते हैं। और भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्यों में जो हमको ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं तो 7 सिस्टर में त्रिपुरा और मिजोरम। मैप में आप देखेंगे जो एक बड़ी सी ये एक चोट जैसी निकली है, ये मिजोरम होता है, छोटी वाली त्रिपुरा होती है। 2 राज्य यहाँ से हो गए, 7 सिस्टर से 2 राज्य। कभी भी क्वेश्चन बनेगा 7 सिस्टर में कितने राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं, तो 2 राज्य कर्क रेखा वहां से गुजरेगी। गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये कर्क रेखा गुजरती है। कभी क्वेश्चन इस तरीके से बने, वो कौन सा राज्य है जिसके ज्यादातर शहर या अधिकतम शहर कर्क रेखा के पास होंगे, तो मध्य प्रदेश के लगभग 3 बड़े जो शहर हैं वो कर्क रेखा के ज्यादा नजदीक है। बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें कोई 1-2 हैं जो बड़े शहर है, वो मध्य प्रदेश पड़ जाएगा। आपका उज्जैन हो जाएगा, वहां से जो करीब हो जाएगा, जबलपुर करीब हो जाएगा कर्क रेखा से। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। ये जो 3214 किलोमीटर हम लिखते हैं, अगर इसको 3214 लिख लें, किलोमीटर हमें कॉमन सेंस से पता होगा, तो गिनती लिखिए 1 2 3 4। अगर गिनती हमें दिखती है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की ये लंबाई होगी हमारी। और फिर जो पूरब से पश्चिम की हमारी लंबाई है वो 29-33 है। ये गुजरात से लेकर अरुणाचल तक की लंबाई होगी 29-33। ये हमारी लंबाई हो जाती है गुजरात से लेकर अरुणाचल तक की। इसमें भी अगर हम देखें, क्योंकि हम लोग याद कहाँ तक करेंगे, कुछ चीजों की हमको ट्रिक बनाने की जरूरत होती है, और ट्रिक हमेशा सेल्फ की बनानी चाहिए। अपनी ट्रिक आदमी जल्दी नहीं भूलता है, ठीक है, और आप सहायता ले सकते हो, हम आपकी उसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन प्रयास ये करें कि हम अपने तरीके से बनावें। 29-33 में देखें 2 टाइम्स 3 दिया गया है। अगर 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ना आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी ना आ रहा है। रीजनिंग का एक प्रकार का तड़का लगाकर हम चीजों को अगर देखें तो हमको आसानी से तैयार होती जाएगी। अब अगर हमसे पूछ ले कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, उत्तर से दक्षिण और पूरब की पश्चिम, तो इसको माइनस कर दें, तो यहां से बचा 1, ये बचा यहाँ पे 8,
और यहां से हमारे पास आ जाएगा 2। तो पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण की जो दूरी है उसके बीच का डिफरेंस आ जाता है 281 किलोमीटर। 281 किलोमीटर ये हमारा डिफरेंस यहां पर आ जाता है। फिर हम देखें, हमने भारत के चारों बिंदु देखे हैं। एक गलती हम लोगों से और होती है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। मैप में कर्क रेखा हमारी 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है, हमें मालूम है। 23.5 के जब ऊपर देखेंगे तो हमको 24 मिलेगा, और ये 24 डिग्री हमारी पाकिस्तान से सीमा बनाती है। पाकिस्तान से हमारा कच्छ के रण को लेके एक सीमा विवाद चलता है। तो 24 डिग्री पाकिस्तान से सीमा बना रही, सबसे ऊपर कच्छ का रण होगा। अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, सबसे ऊपर कच्छ का रण है, उसके बाद नीचे कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे खाड़ी हो जाएगी, और फिर ये वाला जो पानी है ये यहाँ पे खंबात की खाड़ी होगी, खंबात की खाड़ी। गुजरात में सबसे ज्यादा क्रीक्स पाए जाते हैं। क्रीक जल की वो व्यवस्था होती है जब जल 3 ओर से स्थल से घिरा हो, तो उसको क्रीक्स बोलते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है क्रीक भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाएंगे, तो गुजरात में पाए जाएंगे। तो हमने देखा कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं, हमको ये पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम नीचे देखें, यहाँ भी एक हमसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पे सबसे पहले पाक जल संधि होगी, अगर ये क्रम लगाने को पूछता है। उसके बाद पाक खाड़ी होगी, ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, एक अंग्रेज थे उनका नाम पाल्क था, यहाँ पे PALK होता है, एल साइलेंट है हमारा। और उसके नीचे हम देखें तो मन्नार की खाड़ी होगी, यहाँ जगह नहीं तो इस तरह दिखे देना है, ये मन्नार की खाड़ी होगी। तो पहले पाक जल संधि, फिर पाक की खाड़ी, फिर मन्नार की खाड़ी। हम लोग सीधे सीधे रट तो लेते हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए अगर क्रम लगाने को बने तो पाक की जल संधि, फिर पाक की खाड़ी, फिर मन्नार की खाड़ी। यहाँ कच्छ का रण हमने बताया, कच्छ की खाड़ी बताई, खंबात की खाड़ी बताई। अब लक्षद्वीप की तरफ देखें। लक्षद्वीप में ये जो इसको लक्षद्वीप हम लोग बोलते हैं, सबसे ऊपर अमीनी द्वीप समूह आता है, अमीनी द्वीप समूह, ये सब लक्षद्वीप है। इसके बाद हम देखेंगे कन्ना नोर द्वीप आता है, कन्ना नोर द्वीप आता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे नीचे मिनी काय आता है, मिनी काय। एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच कौन सा चैनल आता है, तो 8 डिग्री चैनल, सॉरी 9 डिग्री चैनल आता है यहाँ पर, 9 डिग्री चैनल यहाँ पर आता है। इसी को नौवंश जलमार्ग भी बोल देंगे हम लोग, नौवंश जलमार्ग। और उसके नीचे फिर एक मालदीव आएगा, मालदीव और मिनी काय के बीच 8 डिग्री का चैनल हमारा बनता है। जब हम लोग प्रैक्टिस करें चीजों की, तो एक रफली अपना मैप बना ले और उसको लिख के बनाए, सीधे सीधे प्रश्नोत्तर की भाषा में ना लिखा जाए तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि अपनी जो कंपटीशन है वो सिर्फ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अगर इस तरीके से लिखेंगे तो जल्दी याद होगा 9 कहाँ पे, 8 कहाँ पे, 10 कहाँ पे, दक्कन जलमार्ग कहाँ पर है, तो हमको याद होने में आसानी होगी। मालदीव के पास जब जाते हैं तो एक भूमध्य रेखा गुजरती है, हम सबको मालूम है। अगर कहा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो 876 किलोमीटर की दूरी बनती है इंदिरा पॉइंट से। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसकी दूरी बनती है 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से। तो ये कुछ चीजें हमने आपको बताई। भारत के क्षेत्रफल पे बात कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इतनी बड़ी डिजिट को अगर हम ना पढ़े, इसको गिनती से देखें तो 32,87,263, जिस तरीके से मोबाइल नंबर वगैरह, हाउस नंबर वगैरह, रोल नंबर वगैरह पे हम कोशिश करते हैं, तो इनको उसी क्रम सहित अगर रखा जाए तो ज्यादा बेटर है, 32,87,263। लेकिन जब 15वीं वन रिपोर्ट भारत सरकार ने जारी की तो उसमें ये लिख दिया 32,87,469 किलोमीटर, और इसमें तर्क दिया, इसमें चीन वाला जो अधिकृत क्षेत्र है और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है उसको यहाँ पे
जोड़ा गया है। अब हमसे ये डिफरेंस भी पूछ सकता है, जिस प्रकार से अभी हमने उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दूरी को अंतर निकाला, तो हम अंतर निकाल सकते हैं। 263 लगभग किताबों में मिलता है। जब हम लोग वन रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें क्षेत्रफल का आंकड़ा भारत का गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें यहाँ पे 469 मिलेगा। इस बात को हमको ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन इस तरीके से मूव करेगा, अभी हाल में जारी भारत के क्षेत्रफल को किसने जारी किया, तो 15वीं वन रिपोर्ट जो हमारी थी वन की, उसके द्वारा, या उसका डिफरेंस कितना है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है। तो आज हम लोग इतना रखेंगे, कुछ हमने मुख्य बातें बताई हैं, और अगले पार्ट में इसको हम आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।